महाराष्ट्र की कुर्सी जाने का दुख शिवसेना समर्थकों के साथ साथ उद्धव ठाकरे को भी है। उद्धव फिर मीडिया से रूबरू हुए और दिल खोलकर उन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने अपने समर्थकों से दुखी ना होने की अपील की और कहा कि ये आंसू मेरी ताकत है। तो वहीं देश के माहौल को लेकर भी बड़ी बात कही है। उधर सीएम की कुर्सी पर बैठे एकनाथ शिंदे अब फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो खेला हुआ वो वाकई हैरान करने वाला रहा। कैसे मात्र 24 घंटे के अंदर पूरी की पूरी तस्वीर ही बदल गई, सिंहासन पर बैठा चेहरा बदल गया और कैसे पूरी की पूरी सरकार ही बदल गई। फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार क्या किया। कुछ देर में ही उद्धव ठाकरे का इस्तीफा भी सामने आ गया और उसके बाद जो भी हुआ वो सभी के सामने है। ऐसे में जो माहौल है उसे लेकर उद्धव ठाकरे मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने शिंदे को शिवसेना का सीएम होने से साफ इनकार कर दिया तो लोकतंत्र के चारों स्तंभ को एक साथ आने की गुजारिश भी की। आणि तिसरा अतिशय महत्त्वाचा भाग म्हणजे की लोकशाहीचे 4 स्तंभ आहेत असतात असं मानतो। त्याच्यात तुम्ही आलात, न्यायालय आलं आणि आणखीन काही 4 स्तंभ आले। या 4 स्तंभाने आता पुढे आलं पाहिजे लोकशाही वाचवायला, कारण लोकांचा आता लोकशाहीवरचा विश्वास उडत चाललेला आहे। उधर महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं। में एक नई सरकार आई है, जो एक गुट बना था, इस गुट के साथ भाजपा ने अलायंस किया है और गुट के नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार होती है। तमिलनाडु में हुई है, उड़ीसा में भी करने की कोशिश की थी और भी राज्यों में हुई है। राजनीति में इस प्रकार की नई बात नहीं है। वो रणनीति हो या कूटनीति हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक सरकार महाराष्ट्र में आई है, उस सरकार को महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र में कुछ अच्छा हुए इसलिए हम हमारी शुभकामनाएं देते हैं। आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि हमारा संगठन कभी कमजोर हुआ है। नई सरकार क्या बनी? चौंकाने वाला फैसला लेते हुए शिंदे को सीएम बनाने का ऐलान बीजेपी ने क्या किया? शिंदे फुल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बात सिर्फ महाराष्ट्र के विकास की कर रहे हैं और बात पिछले 2.5 साल की नहीं बल्कि आने वाले 2.5 साल की हो रही है। जो प्रलंबित जो प्रोजेक्ट है, जो प्रकल्प है, जो पिछले कई सालों से उसको आगे ले जाना चाहते हैं हम लोग। जैसे जलयुक्त शिवार हो, कई मेट्रो के काम हो, जल संपदा विभाग के काम हो, जो किसानों के लिए एकदम भारी फायदेमंद हो सकते हैं। बड़े पैमाने पे जमीन इरिगेटेड हो सकती है। ये हमारा ये संकल्प है। राज्यपाल ने नई नवेली सरकार को बहुमत भी साबित करने के लिए कहा है और एमवीएस सरकार गिराने से पहले के आंकड़े और अब के आंकड़ों में बहुत फर्क आ चुका है, ये मानना है सीएम शिंदे का। 3 और 4 को अधिवेशन बुलाया है गवर्नर साहब ने और उसमें जो भी प्रक्रिया है स्पीकर की और ट्रस्ट वोट की वो पूरी की जाएगी। आपको सबको पता है कि हमारे पास 120 और 50 170 विधायक है और उसमें बढ़ोतरी हो रही है। मेजोरिटी का कोई सवाल उठता नहीं। ये पूरी तरह हमारे शिवसेना गठ और भारतीय जनता पक्ष ये इसमें कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। बहुमत साबित करने से पहले शिवसेना फिर से सुप्रीम कोर्ट के दर पर है। शिवसेना की तरफ से चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं सुना देता तब तक विधानसभा में नई सरकार के बहुमत परीक्षण पर रोक लगाई जाए। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट से पहले ही झटका खा चुके हैं, लेकिन विश्वास और उम्मीद अब भी सुप्रीम दर पर ही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहेगा ये तो देखने वाली बात रहेगी, पर एक बात साफ है कि जो समीकरण बीजेपी फिट करना चाहती थी और जिस मकसद के साथ शिंदे बागी हुए थे वो तो सिद्ध हो चुका है। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो वहीं एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कुछ बातचीत इस समय मीडिया से की जा रही है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थँक्यू सर। समजतायत मनसेला 2 पद देणार असं अरे